दोस्तों आपने अक्सर सुना होगा ABS विद EBD। कार में ABS है तो EBD भी होना चाहिए। ये EBD क्या है, चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। आपके पास दो पहिए हैं, एक 10 किलो का, एक 100 किलो का। दोनों को आपने समान ऊंचाई से, समान ढलान से एक फोर्स के साथ में छोड़ दिया है। अब आपको दोनों पहियों को रोकना है, तो किस पहिए को रोकने के लिए ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी? तो जाहिर सी बात है, आप छूटते यही कहेंगे कि 100 किलो के पहियों को रोकने के लिए ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। सेम इसी तरीके से आपने कार में अक्सर देखा होगा कि कई बार कार में सिर्फ ड्राइवर बैठा है, कई बार ड्राइवर के साथ में आगे की सीट पर पैसेंजर बैठा है, कई बार ड्राइवर बैठा है और पीछे की सीट पर 2 या 3 पैसेंजर बैठे हैं, और कई बार लगेज है और कई बार नहीं है। तो आपने अक्सर देखा है कि कार में चारों पहियों पर जो वजन है हमेशा समान नहीं होता। कई बार आगे ज़्यादा होता है तो कई बार पीछे ज़्यादा होता है। तो ऐसी स्थिति में जैसे ही ब्रेक पेडल दबाते हैं, अगर EBD नहीं होगा तो चारों पहियों पर समान फोर्स पड़ेगा ब्रेक के लिए। अब यदि EBD है तो चारों पहियों को लोड के हिसाब से, लोड पोजीशन के हिसाब से अलग अलग फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। और EBD जिसकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, नाम से ही पता चलता है कि ब्रेक पेडल दबाने से ब्रेक के लिए जो फोर्स चाहिए, EBD इलेक्ट्रॉनिकली उस ब्रेक फोर्स को पहियों की रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। जिस पहिए को जितनी रिक्वायरमेंट होती है तो उतना ही फोर्स उसके ऊपर लगता है। इससे देखिए क्या फ़ायदा है, दो बड़े फायदे हैं कि कार का ब्रेकिंग डिस्टेंस कम हो जाता है, और EBD का दूसरा बड़ा फायदा यह है कि कार स्टेबल होती है। यदि EBD नहीं होगा तो कार में ब्रेक लगाने पर कार स्टेबल नहीं होगी, बाएं या दाएं तरफ घूम सकती है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि EBD कितना शानदार सेफ्टी फीचर है, कितना शानदार सेंसर हैं जो कार को स्टेबल रखता है, उसकी हैंडलिंग बनाए रखने में मदद करता है और ब्रेकिंग डिस्टेंस को कम करता है। दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा, और यदि आपके कोई प्रश्न हैं तो आप कमेंट बॉक्स में प्रश्न ज़रूर पूछना, और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, घंटी दबाना भी मत भूलना।